प्रथम तो नित्य अवतार सतगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। सुदेव मुनि वेदव्यासी गद्दी को कोटि कोटि प्रणाम। भगवंत में पहले स्कंद में शिव जी पार्वती की अमर कथा की चर्चा, सुदेव मुनि का जन्म, सुदेव मुनि का वन में जाना, तप करना और सुदेव मुनि को आकाशवाणी हुई, राजा जनक से उपदेश लिया। और अब आगे चर्चा करते हैं निष्काम। भगवत कथा में निष्काम कर्म की व्याख्या बताते हैं। सुदेव जी राजा परिषद को, हे राजा परिषद, निष्काम भाव से कर्म करने से बंधन से छुटकारा होता है। शुभ कर्म भी बंधन है, अशुभ कर्म भी बंधन है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बंधन है। एक शुभ कर्म सोने की हथकड़ी है और अशुभ लोहे की हथकड़ी है, बंधन दोनों ही है। जितने भी संत ऋषि मुनि हुए सभी ने निष्काम भाव से साधना करी, फल की इच्छा नहीं रखी। और फल की इच्छा चाहे घरवाली हो, उनको भी कर्तव्य समझ के कार्य करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करके। चाहे शासन हो, राष्ट्र की सेवा करे, चाहे कोई गुरुओं की सेवा करे, चाहे कोई भी दैविक शक्तियों की सेवा करे, निष्काम भाव से करे तो उसका फल मिलता है। और जो फल की इच्छा रखता है तो उसमें बंधन होता है, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ हो। कृष्ण जी भी कहते हैं, हे अर्जुन, शुभ कर्म भी बंधन है और अशुभ कर्म भी बंधन है। शुभ कर्म सोने की हथकड़ी है, अशुभ कर्म लोहे की हथकड़ी है। तुम निष्काम भाव से कर्म करो, चाहे युद्ध करो, चाहे परमार्थ करो, चाहे भक्ति करो, चाहे ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, मंत्र योग, लय योग, कोई भी कार्य करो निष्काम भाव से करो। संत भी कहते हैं युजुर्वेद की यदि है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को ज्ञान दे देता है सारी पृथ्वी के दान के समान होता है। क्योंकि बार बार 84 लाख योनियों में उसको ब्रह्मनिष्ठवान, ब्रह्म श्रोत्रियवान, ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद है, ऐसे सतगुरु के उपदेश से बार बार जन्मना मरना उसका छुटकारा होता है, नरकों की कुंड से छुटकारा होता है, वह मोक्षवान मुक्तिवान हो जाता है। इसलिए उसका फल कहते हैं युजुर्वेद में, एक अज्ञानी को ज्ञान दो सारी पृथ्वी का दान दो। संतों कई शिष्यों को भवसागर से पार करते हैं, परंतु वो निष्काम भाव से रहते हैं, वह फल की इच्छा नहीं करते। अगर यदि कामना रहती है तो वह बंधन में आ जाते हैं। और निष्काम कर्म का ही फल हमें पुण्य मिलता है, शेष गुना मिलता है निष्काम भाव से कर्म करने पर। और हम जो कामना रख के करते हैं वह क्षण हो जाता है, बंधन में आ जाते हैं। एक नहुष राजा की कथा है। नहुष राजा ने इतना दान किया, जल दान, वस्त्र दान, अन्न दान, सोने का दान, भूमि का दान, कन्या का, अनेक कन्याओं की शादी, लंगर, भूखे को प्यासे को, कई अनेक जगह जगह होम यज्ञ आदि बहुत करे, जिनकी कोई सीमा नहीं थी। क्योंकि उनके राजा की पुरानी पीढ़ी परंपरा से उसकी राज घराना था, उन्हें खजाना भरा हुआ था, उसकी सात्विक भाव हुआ कि मैं जनता को दुखी न देखूं। तो वह के स्वरूप में चला गया। पहले स्वरूप का राजा था, उनका पुण्य कम था, इसलिए स्वरूप का राजे का ये संविधान है कि जिसमें अधिक पुण्य होता है वह सिंहासन पर इंद्र भगवान का शासन लेता है। तो वह पहले वाला इंद्र भगवान नीचे आया और नहुष राजा उस गद्दी पर बैठा। और उस इंद्र
भगवान ने किया रहे तेरे पुण्य बाकी थे और मैं नीचे कैसे आ गया। इधर उधर कईयों से समझदारों से पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। विद्वान ऋषि मुनि, किसी ने कहा विद्वान ऋषि मुनि संत महापुरुष है उनके पास में जाओ। वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म रूप ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठवान के पास में गया। उसने यही प्रार्थना करी कि मेरे पुण्य बाकी थे और राजा नहुस मेरी गद्दी खोज ली। उस महात्मा ने कहा अभी ये इंद्र भगवान का संविधान है, शासन का संविधान है, जिसके अधिक पुण्य होते हैं वो इंद्र का राजा बनता है और पुण्य कम होते हैं वो धरातल पर आता है। तो तेरे पुण्य कम है, नहुस राजा के अथाह पुण्य है। तो कोई गुरु जी उपाय यही है, अगर वो अपने मुख से उस पुण्यों का बखान कर दे तो वह धरातल पर आएगा और तुम वहीं रह जाएगा। कभी संभाल लेना, अगर जो अपने मुख से कुछ नहीं कहेगा तो पुण्य कायम रहेंगे। उसने जाकर के राजा नहुस से, उस पहले वाले इंद्र ने जाकर कहा हे राजा साहब, चलो आपके पुण्य अधिक थे, आप यहाँ आ गए, परंतु आपने बताओ आपने क्या क्या ऐसे पुण्य किए जो मैं पहले वाले पुण्य मेरे बाकी थे फिर भी यहाँ गद्दी पर आ गए। वह राजा नहुस गिनाने लगा, जो गिनाने लगा, मैंने इतनी गायों दान में दी, इतनी गायों की रक्षा करी, इतनी गौशाला खोली, इतनी कन्या को शादी कराई, इतना कन्यादान दिया, अन्न दान, वस्त्र दान, सोने का दान, भूमि का दान आदि आदि कहा। और वह गिनाते ही धरातल पर आ गया और पहले वाला इंद्र भगवान उस सिंहासन पर बैठ गया। तो कहने का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करने से पुण्य अधिक बढ़ते हैं और कामना से बंधन भी होता है और पुण्य क्षण भी होते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े अनुबंध बांधे हैं। घर में रह करके चाहे बिहार का परमार्थ का कार्य करो, जैसे नौकर की भांति करो, नौकर कार्य करता है, मालिक से अधिक कार्य करता है, फिर भी कितनी देखभाल रखता है। इसलिए हमें घर में भी नौकर की भांति रहना चाहिए और शासन में भी नौकर की भांति रहना चाहिए। मैं समाज की सेवा करता हूँ, मैं देश की सेवा करता हूँ, मैं सीमा की सेवा करता हूँ। एक नौकरी की लालच में कहता है नौकरी देते हैं तो नहीं, ये इस काम भाव से कर्म करेगा तो उसका पुण्य विशेष बढ़ेगा, उनकी सेवा का फल मिलेगा। इसलिए संतों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने, अवतारों ने यही कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो। कई कहते हैं कर्म निष्काम भाव से होता नहीं, फल की इच्छा तो करनी पड़ती है। एक आईएएस अधिकारी होता है, कलेक्टर या कोई कलेक्टर का ही उदाहरण देते हैं, वो उनके नीचे कई तहसील है, वो कोई भी आदेश कहता है ये सरकार का आदेश है, ये कार्य करो। हाँ, वो गाड़ी रखता है, बंगला रखता है, कोई उसमें ममता आस्था भाव नहीं। और जब रिटायरमेंट होता है तो गाड़ी वहीं छोड़ता है, बंगला वहीं छोड़ता है, कचहरी वहीं छोड़ता है, ऑफिस वहीं छोड़ता है और उनकी कोई टेंशन नहीं। मेरा था ही नहीं, पहले गवर्नमेंट का था, सरकार का था, तो कलेक्टर क्या कार्य नहीं करता। कलेक्टर के इतने कार्य होते हैं, जिले के मालिक एसपी या कलेक्टर होता है, उनको इतना जिले का काम होता है, उसको आधी आधी रात तक उनको सवेटाना होता है, कार्य करते हैं, परंतु निष्काम भाव से करते हैं। ये हमारा नहीं है, ये सरकार का है। आदेश देते हैं तो ये सरकार का आदेश है, गाड़ी में चलते हैं तो ये सरकार की है, बंगले में रहते हैं तो ये सरकार का है, ऑफिस में रहते हैं सरकार का है, कार्य भी करते हैं, वो कोई निकम्मे थोड़ी रहते हैं। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करेगा तो नए सुर में बनेगा, नया सुर में बनेगा। वो गाड़ी छोड़कर आईएएस अधिकारी आता है, उनकी कोई टेंशन नहीं। और हमारी जो 5 रुपये का सामान है, मेरी है, उसमें बंध गई, ऐसे ही तो बंधन होता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करने के लिए संतों ने जोर दिया।